लास्ट क्वेश्चन में हमने x² - 1/x-1 की लिमिट के बारे में डिस्कशन किया था। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, जो भी हमारा गिवन फंक्शन है, उसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू a एग्जिस्ट, कब करेगी? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों क्या हो? इक्वल हो, एग्जिस्ट करे। ठीक है, सो हम यहाँ क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, कब होगी एग्जिस्ट? इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है बट इक्वल नहीं है, तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू मोड x-3 अपॉन x-3। ठीक है, तो ये मोड x की डेफिनेशन क्या होती है कि जब हमारा x पॉजिटिव होता है तो ये x मिलेगा मुझे, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मोड x, और व्हेन x इज नेगेटिव तो इट्स गिव्स -x। क्लियर? तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें कहाँ चेक करना है इसको? इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे हमें इसको चेक करना है। सो फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस से डिनोट करते हैं f ऑफ x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 - h में। ठीक है, अब जहाँ हमें फंक्शन में क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम? 3 - h लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखे हम इसको 3 - h -3 अपॉन 3 - h -3। आफ्टर सिंप्लीफाई दिस वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस मोड h अपॉन माइनस में h। ठीक है, हम जानते हैं कि मोड फंक्शन क्या करता है, जो भी नेगेटिव फंक्शन होता है, जैसे मैंने -2 लिखा तो क्या दे देता है हमें? 2 दे देता है। 2 लिखूंगी तब भी मुझे क्या दे देता है? 2। तो मोड फंक्शन क्या करता है? नेगेटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव बना देता है। तो -h बिकम h अपॉन h, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? -1। यहाँ नीचे -1 है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल चुकी है? -1। नाउ कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट x approaching to 3 plus f of x, that is equal to limit h approaching to 0 f of 3 plus h. Now put the value in given function। तो फंक्शन क्या दी गिवन है हमें? h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ, क्या था फंक्शन हमारा? 3 - x। तो 3 जो x है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम? ये लिख देंगे अपॉन नीचे भी 3 + h -3। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा मुझे? लिमिट h अप्रोचिंग टू, ऊपर मिलेगा मोड h, नीचे मिलेगा h, दैट इज इक्वल टू h/h, दैट इज इक्वल टू 1। क्या मिलेगा मुझे? 1। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ रही थी मेरी? -1 आ रही थी, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा गिवन फंक्शन था, ये जो फंक्शन हमें गिवन है, इसकी लिमिट क्या करेगी? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्लियर है सबको कि अगर दिस रिजल्ट, किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या कर देंगे? मना कर देंगे। अब हम यहाँ पे कुछ सम इम्पोर्टेंट लिमिट बताना चाहती हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक साइड डाउन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x, इसकी वैल्यू क्या होती है? जब हम इसमें x को 0 के पास ले जाएंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x, ये कितना होता है? sin 0 की वैल्यू, x 0 पे जा रहा है ना, तो sin 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट ये बताइए 1 2 एंड 3, 1
2 एंड थर्ड लिमिट लिखिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x अपॉन x। ये कितना होता है हमारा साइन x अपॉन x, ये भी क्या दे देगा हमें 1 दे देगा। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे वापस वही 0/, अगर हम x को 0 पे ले जाएंगे तो क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम एल हॉपिटल रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम साइन x की सीरीज ओपन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x 10x अपॉन x दिट इज इक्वल टू ऑल्सो 1। ये भी क्या होता है हमारा 1 होता है। नेक्स्ट अगर हम लॉगरिथम फंक्शन में जाना चाहें तो लॉगरिथम फंक्शन में जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी क्या देता है मुझे 1 देता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ये क्या वैल्यू देता है हमें 1 वैल्यू देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें रिमेंबर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वो और है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 सॉरी x टेंडिंग टू a, क्या है x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a डेट इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है, यहाँ पे हम x की पावर n माइनस a की पावर n का एक्सपांसन कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा n a की पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ पे जो रिजल्ट दिया हुआ ये इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सपोज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है विच वन, दिस वन, x की पावर n माइनस x की पावर a की पावर n, इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो ये पावर की फॉर्म में दिख रहा है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। देखो इसको कैसे लिखा है, लिमिट बहुत ही सिंपल है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे बात कर रहा है क्योंकि इसको 1 पे दिक्कत है, 1 रखेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो इसको क्या किया मैंने x की पावर 15 और 1 के अगर ऊपर अगर 15 लिख दे पावर तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, न्यूचे क्या लिख दिया, फॉर्मूले में क्या था नीचे x माइनस 1, मैं फॉर्मूला क्रिएट करना चाहती हूँ। यहाँ पे जो नीचे है जो ऊपर है डिनोमिनेटर में उसी को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम करना चाहते हैं, राइट। ठीक है, तो मैंने x माइनस 1 से नीचे डिवाइड कर दिया, नीचे डिवाइड किया है तो क्या करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, बिकॉज मुझे क्या बनाना है यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है यहाँ पे, ताकि हमारा क्वेश्चन फटाफट से सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, अब क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हम जानते हैं कि अगर f और g दो फंक्शन है उन पे लिमिट क्या हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है। x की पावर 15, इसको क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 15, 1 की कोई भी पावर लगाए हमेशा वापस मुझे 1 ही मिलेगा, इनटू लिमिट सेपरेट आउट हो जाती लिमिट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, आप चाहें तो इस फंक्शन को 1 अपॉन में करके नीचे भी ला सकते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी फंक्शन को। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे फाइनली, यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 15, a की वैल्यू क्या है 1,
और 15 - 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला तो इस तरह का था, किस तरह से दिखाई देता है फॉर्मूला, इस तरह से, बट ये जो हमारा सेकंड फंक्शन है इस तरह से, तो हम क्या करें, इसको डिवाइड में ले जाएं, तो डिवाइड में ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ ये, अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर x की पावर 10 मिल जाएगी मुझे, और यहाँ पे x सिंपल x बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाएगा, राइट। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, नेक्स्ट ये हो गया डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाली फंक्शन की वैल्यू लिख लीजिए, तो नीचे वाली फंक्शन में क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, 10 1 की पावर 10 - 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया है, जो पावर n होती है वो आगे आ जाती है, जो a होता है उसके ऊपर पावर क्या लग जाती है, n - 1। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट दिस। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें हम, तो क्या मिल जाएगा, 1 की कुछ भी पावर लगाए वही मिलेगा, अपॉन 10, 15/10 बीस, 5 की टेबल से हम क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो डेट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, कर पाएंगे इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। पहले एक सिंपल एग्जाम्पल और कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू x की पावर n - 2 की पावर n अपॉन x - 2 इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, राइट डाउन द क्वेश्चन। लिमिट दिस इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, जो फॉर्मूला अभी हमने यूज में किया था। एक बार वापस से लिखें, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, यहाँ पे a है, जीरो, कुछ बहुत सारे बच्चे यहाँ जीरो लिख देते हैं, हमें इसका ध्यान रखना है। x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a इक्वल टू क्या होता है, n, और जो कांस्टेंट दिया हुआ दिस कांस्टेंट, उसकी पावर क्या आ जाएगी, n - 1। ठीक है, तो हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट गिवन क्या है, गिवन लिमिट x अप्रोचिंग टू x की पावर n - 2 की पावर n अपॉन x - 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये n, a की वैल्यू 2 दी हुई है, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, और हम n की वैल्यू निकाली, अवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n इंटू 2 की पावर n - 1 इक्वल टू 80। अब हमें इस 80 को इस तरह से अरेंज करना है ताकि ये हमें 2 की पावर के फैक्टर में हो जाए, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। तो 80 को हम इसके फैक्टर कर लें, तो क्या मिलेगा, जैसे मैंने इसको लिख दिया 5 इंटू 2 की पावर 4, चेक करें मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 की पावर तो 4 कितना होता है, 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कंपेयर कर पाएंगे, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से चेक करें, वेरीफाइड। इस 5 को क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी इस 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 5 - 1। ठीक है, अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, तो n की वैल्यू देखो, n इंटू 2 की पावर n - 1 डेट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 5 - 1। यानी कि यहाँ पे मैम ने क्या किया है, जो 80 था, 80 को इस फॉर्म में अरेंज कर लिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे इस तरह की फॉर्म दी थी, इसको देख के ही हमने इसको अरेंज कर लिया। तो यहाँ से आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड वी विल गेट n इक्वल टू 5। ठीक है, n की वैल्यू क्या मिली है हमें, 5 मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके और क्वेश्चन देखेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।